हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वह है भारत के प्रसिद्ध मंदिर। यद्यपि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं मित्रों। यद्यपि मित्रों, ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, उसे आप जरूर जाकर देख लें। और ये इसका सेकंड पार्ट है मंदिरों का। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं दो वीडियो लेकर के आऊंगा। इन दोनों वीडियो में आपके जितने इंडिया के मंदिर अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मंदिर कवर हो जाएंगे, और वही मैंने किया है मित्र। आप यदि इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो मैं वादा करता हूं, मुझे विश्वास भी है मित्र, कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप एग्जाम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर के एसएससी जीडी यूपी पीसीएस तक का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं मित्र, यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बशर्त आपसे मेरी यही है कि मित्र, कि आप सबसे पहले इस वीडियो को फुल वॉच करिए और अपने साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें। कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और उसका जो मैं बताऊं उसको आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते जाएं। यदि आप नोट्स बनाते जाएंगे तो सबसे पहले आपको बेनिफिट मित्र ये होगा कि आप जो कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एग्जाम टाइम से 1 या 2 दिन पहले उसे रिवीजन कर लेंगे, तो मैं जानता हूं कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि मित्र, कि आप अधिक से अधिक अपने नोट्स बनाइए, अपने हैंडराइटिंग नोट्स बनाइए। और हैंडराइटिंग एक बार लिखने से, अगर आपने एक बार लिख लिया, आपके ब्रेन में होकर के सामने होकर निकल के गया है और आपने नोट कर लिया है, तो मैं जानता हूं मित्र, ये आपको लाइफ टाइम याद होने का चांस बन जाता है। जैसे आप देखते हो, किसी मूवी को देखते होंगे, उस मूवी को आप देखते हैं कि उसके कैरेक्टर को आप बखूबी आंखों से देख लेते हैं, सुनते नहीं लेकिन बखूबी आंखों से देख लेते हैं। वही कंडीशन ऐसी होती है कि आप वीडियो को जो देखेंगे उसके बाद नोट्स बनाएंगे, खुद लिखेंगे, तो मैं जानता हूं आपको वो चीज लाइफ टाइम याद रहेगी। यद्यपि इसमें जितने भी टेंपल हैं उनकी इमेज मैंने आपको इसमें लगाई हुई है, आप इमेज से भी पहचान सकते हैं ये कौन सा मंदिर है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक नोट्स बनाइए जो आपको लाइफ टाइम काम देगा। और यदि आप मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है, तो नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते समय और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं। यदि आप सब्सक्राइब करके बेल पर क्लिक कर लेंगे, ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचता रहेगा, जो आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन मित्र ये है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में है? ये एक मित्र क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इन 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि आपको इमेज से ही दिखाई दे रहा होगा कि किस राज्य में है, आपको ये बताना है किस राज्य में है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। कौन सा है? केरल। अगर आपसे पूछा जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं किस राज्य में है। केरल राज्य में। केरल राज्य में। और मैंने मित्र इससे पूर्व की वीडियो में बताया था कि सबरीमाला का मंदिर है, वो भी भारत के केरल राज्य में है। कौन सा? सबरीमाला का मंदिर। अगर पूछा जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बाद ये सबरीमाला का मंदिर किस राज्य में है, तो बहुत आराम से बता सकते हैं कि यह भारत के केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। दोस्तों, यहां पर आपको केरल राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यद्यपि मैं इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पूछा जाता है कि जो पेरियार नदी है, कौन सी? पेरियार नदी बहुत पूछी जाती है।
पेरियार नदी किस राज्य में है? तो बहुत आराम से बता सकते हैं, केरल राज्य में। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाता है मसालों का बगीचा, बगीचा किस राज्य में है, तो आप किस राज्य को कहा जाता है? तो बता सकते हैं केरल। अर्थात हम बताएं कि जो केरल राज्य है वह मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहां पर के दो प्रसिद्ध मंदिर बताए मैंने आपको, एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो केरल राज्य में है, और सबरी मंदिर, सबरीमाला का मंदिर, ये भी आपका केरल राज्य में है। ये दोनों क्वेश्चन आपको मित्र क्लियर हो गए। इसके बाद केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है और पेरियार नदी यहीं पर है। और नौका प्रतियोगिता, नौका प्रतियोगिता है मित्र, वो भी यहीं पर होती है। कौन सी? नौका प्रतियोगिता। आपको कमेंट्स करके ये बताना है मित्र कि इस समय केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो मित्र अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मित्र ये रहा कि प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर, प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में है? ये क्वेश्चन मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप जितने स्टार लगाएं उतने स्टार लगा लें। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा कि खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है। दूसरा पॉइंट इससे पूछा जाता है कि ये किस मतलब कौन से शासकों ने बनवाया था, किस वंश के शासकों ने बनवाया था। हालांकि शासक का नाम नहीं पूछा जाता है, किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो ये बहुत पूछा जाता है कि खजुराहो का मंदिर ये निम्न में से किस राज्य में है और किस वंश के शासकों ने इसे बनवाया था। तो ऑप्शन आपके सामने यही है, आप बता सकते हैं किस राज्य में है। तो मैं बताता हूं कि खजुराहो का मंदिर है मित्र, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य में। वही राज्य जो सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, वही राज्य जो सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अच्छा देखिए, जो खजुराहो का मंदिर है मित्र, ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। कब बनवाया था? चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। चंदेल शासकों द्वारा यह निर्मित है। इतना क्लियर हुआ? खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। और ये जो मंदिर है मित्र, ये किसको समर्पित हैं? ये भगवान शिव को समर्पित हैं। किसको? भगवान शिव को समर्पित हैं। शिव शंकर की प्रतिमा यहां पर पूछा जाता है जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किस भगवान को समर्पित हैं। तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि यह भगवान शिव को समर्पित हैं, भगवान शिव शंकर को समर्पित हैं। अर्थात जो चंदेल शासक थे जिन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, उन मंदिरों में भगवान शिव की और नंदी की प्रतिमाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? भगवान शिव की और नंदी की प्रतिमाएं मिलती हैं। और इन मंदिरों को खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है। अच्छा मित्र, मध्य प्रदेश से कुछ जुड़ी हुई मैं आपको बात बता देता हूं। जैसे पूछा जाता है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा कि अगर आपसे पूछा जाता है पन्ना नेशनल पार्क, कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं, मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर पूछा जाता है कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, यह भी आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश भारत का ऐसा एक राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें जनजाति समूह की संख्या मतलब एसटी समुदाय की संख्या सर्वाधिक है। जिसमें एसटी समुदाय मतलब एसटी जो जनजाति होती है, जो आदिवासी जनजाति होती है, उनकी संख्या सर्वाधिक है। क्या है? संख्या इनकी सर्वाधिक है। और चलो नोट कर देते हैं, जनजाति, जनजाति मतलब एसटी की संख्या सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, इसे बताइए जिसमें जिसमें जनजाति समूह की सबसे अधिक जनसंख्या है, तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश। कौन सी? मध्य प्रदेश। ये मित्र कौन पूछा जाता है, तो आप इन सब चीजों को याद रखेंगे। इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मित्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मित्र अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि सांची का प्रसिद्ध मंदिर, सांची का प्रसिद्ध स्तूप, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मित्र इसमें ऑप्शन आपके वही हैं। आप बता सकते हैं सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। किस मित्र? मध्य प्रदेश राज्य में है। और इसका जो सांची का प्रसिद्ध स्तूप है ये किस भगवान से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सांची का प्रसिद्ध स्तूप है ये किस भगवान से संबंधित है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये जो इसका जो सांची का स्तूप है ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। और इसका जो निर्माण है, सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण, जिसे आप इमेज में देख रहे हैं, इसका निर्माण मित्र मौर्य शासक अशोक ने कराया था। अशोक द्वारा निर्मित है। पहला क्वेश्चन, सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किस भगवान संबंधित है? तो आप बता सकते हैं भगवान बौद्ध संबंधित है, भगवान बौद्ध संबंधित है। अच्छा, मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि आप ये बताइए कि जो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? वो किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं कि इनका जो प्रथम उपदेश था उसे धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। किससे? धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से। नोट कर देता हूं, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। और दूसरा मैंने पूछा था कि आप ये बताइए कि भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था 28 वर्ष की अवस्था में, उसे क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना थी, गृह त्याग की घटना थी, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है और गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अच्छा, आपको यह बताना है कि जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उनके साथ उनका जो सारथी था उसका क्या नाम था और घोड़े का क्या नाम था? उनका जो सारथी था जो छोड़ने के लिए बाहर आया था राजमहल से, उस सारथी का नाम क्या था और उस घोड़े का नाम क्या था जिस पर वो बैठ करके आए हुए थे? ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताने हैं यदि आप जानते हैं तो। यदि आप जानते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर बताएंगे। तो देखिए, जो सांची का स्तूप है वो मोस्टली भगवान बुद्ध संबंधित है, अशोक द्वारा निर्मित था, जो मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का तीसरा प्रतापी शासक था, जिसके समय में बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष सीमा पर था, मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। और इन्होंने धम्म नीति चालू की थी। धम्म नीति के माध्यम से ही इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यह तब बताते हैं इन्होंने केवल एक युद्ध किया था जो कलिंग का युद्ध था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है, जिसकी राजधानी उस समय तोसाली थी। ये पूछा गया मित्र क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यद्यपि इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा मतलब मुझे याद आ रहा है तो अब बता रहा हूं। जो कलिंग पर युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में अशोक ने, उस समय अशोक की राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे वैसे एग्जाम में, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया मित्र। तो आप बता सकते हैं उस समय उसकी राजधानी, कलिंग की राजधानी तोसाली थी। क्या थी? तोसाली उसकी राजधानी थी। आपको यह बताना है कि उस समय उसका शासक कौन था, यह आपको बताना है जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इसको आप नोट कर लीजिए मित्र।
अगला देखिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मित्र। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि सिद्ध विनायक मंदिर भारत के किस राज्य में है? सिद्ध विनायक मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन मित्र बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध विनायक मंदिर किस राज्य में स्थित है और किस भगवान से संबंधित है। तो मित्र जो सिद्ध विनायक मंदिर है, आपके सामने ऑप्शन तो ही है लेकिन मैं बताता हूं, सिद्ध विनायक मंदिर है मित्र, ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है मित्र? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये मुंबई के निकट है। कहां पर है? मुंबई के निकट है। सिद्ध विनायक मंदिर कहां पर है मित्र? महाराष्ट्र के मुंबई में है। अर्थात यह क्वेश्चन में तो जरूर पूछा जाता है कि सिद्ध विनायक मंदिर है वो किस भगवान से संबंधित है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि सिद्ध विनायक मंदिर है वो किस भगवान से संबंधित है। तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि आज की बात आप बता ले जाएंगे कि ये भगवान गणेश से संबंधित है। गणेश भगवान से संबंधित है। सिद्ध विनायक मंदिर मुंबई और महाराष्ट्र में है और भगवान ये गणेश से संबंधित है। और यहां पर भगवान गणेश की पूजा महाराष्ट्र में मित्र बहुत की जाती है। जैसे आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में दुर्गा मां की पूजा बहुत की जाती है। पश्चिम बंगाल बिहार में देखा होगा आपने, उधर दुर्गा मां की पूजा बहुत की जाती है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि गणपति बप्पा जो सबके भगवान हैं, गणेश जी, उनकी पूजा बहुत की जाती है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा का प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो मित्र अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं जानता हूं यद्यपि आपको यह समझ में आ रहा होगा, और लेकिन आप लोगों से इस बीच में आपसे फिर एक बार कहूंगा, दोस्तों यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे सेशन को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तो मित्र देखिए, अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है? यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं वादा करता हूं अगर आपने 20 एग्जाम दिए होंगे, 20 एग्जाम में से 12 से 15 एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे से एग्जाम दे रहे हो, अगर आप टीचर की लाइन में सुपर टेट या टेट एग्जाम दे रहे हो, और पीसीएस जैसा एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने 20 एग्जाम दिए, 20 में से आपको 50% एग्जामों में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको देखने के लिए निश्चित मिलना है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर है मित्र, ये उड़ीसा राज्य में है। यद्यपि सरल क्वेश्चन है ये, किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के जो पुरी जिला है, किसमें? पुरी जिला है, पुरी जिला में स्थित है। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है और इसमें भगवान सूर्य की प्रतिमा है। भगवान सूर्य की प्रतिमा है। क्या है इसमें? भगवान सूर्य की प्रतिमा है। अर्थात मित्र ये मंदिर इस तरह से अलग मतलब बनाया गया है कि जो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं मंदिर पर, मतलब सूर्य किरणें सबसे पहले पड़ती हैं तो प्रांगण में इस तरह से पड़ती हैं कि जहां पर पूजा पाठ किया जाता है उस जगह, और मंदिर की जो मूर्ति है उस जगह सबसे पहले सूर्य किरणें पड़ती हैं। इसी कारण इसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो कोणार्क के मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद इसको एक उपनाम से और जाना जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मित्र निर्माण है,
इस मंदिर का जो निर्माण है ब्लैक पैगोडा का, कोणार्क के सूर्य मंदिर का, इसका निर्माण गंग वंश के शासकों ने कराया था। गंग वंश के शासकों ने, उड़ीसा में शासक हुए थे गंग वंश, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और जिसने निर्माण कराया था उस शासक का नाम है नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। प्रथम ये मित्र पूछा गया है, शायद 2019 में एक एग्जाम हुआ था, सुपर टेट 69,000 भर्ती निकली थी। उसमें ये सुपर टेट में पूछा गया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। यदि आपने में से किसी ने एग्जाम दिया है तो आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिला था। तो मैं बता रहा हूं आपको, मेरी वीडियो आप बखूबी देख लेते हैं ठीक तरीके से, तो मैं जानता हूं एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। तो देखिए, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण गंग वंश की, यही पूछा गया किस वंश के शासक ने द्वारा कराया गया था, तो आप बता सकते हैं गंग वंश के जो शासक थे, जिसका नाम नरसिंहवर्मन प्रथम था। उसमें प्रथम भी था, सेकंड भी था, थर्ड भी था, फोर्थ भी था। नरसिंहवर्मन थर्ड, फोर्थ, थ्री और सेकंड, इस तरह से थे। तो आप बता सकते हैं इसका जो निर्माण था वो नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। इसे आप मित्र नोट कर लें, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है ये। अब हम चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आप ठीक से अध्ययन करते हैं इसको, तो मैं फिर भी कह रहा हूं मित्र, यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मित्र चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्र आपका यह है कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है, और ये आपके सामने ऑप्शन है, तो आप बताइए, कमेंट्स करके बताइए किस राज्य में स्थित है। देखिए, ये जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और ये मंदिर पूरी तरीके से सोने से बना हुआ है। इसका जो अधिकांश भाग है, 80% भाग है इसका, मतलब सोने से बना हुआ है। और जब इसका निर्माण किया गया था, उस समय जो भारत का बादशाह था वो अकबर था। कौन था? अकबर था। अकबर ने इस मंदिर के लिए जो जमीन थी वो दान में दी थी। अकबर ने इस मंदिर के लिए जो जमीन थी वो दान में दी थी। और उस समय सिक्कों के टोटल 10 गुरु हुए हैं, 10 में से चौथे गुरु थे गुरु रामदास साहिब। गुरु रामदास साहिब ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो आप बता सकते हैं, अब बता सकते हैं कि भारत के किस राज्य में है। तो मैं बताता हूं मित्र, यह भारत के पंजाब राज्य में है। किसमें? पंजाब राज्य में है। स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, अर्थात 5 नदियों से निर्मित है ये। और जो स्वर्ण मंदिर है, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है मित्र, वह सिक्कों के चौथे गुरु, 4th गुरु रामदास द्वारा किया गया था। रामदास साहिब द्वारा किया गया था। रामदास साहिब द्वारा किया गया था, जो सिक्कों के चौथे गुरु थे। और जब निर्माण हुआ था, निर्माण के समय इसकी जो जमीन थी इस मंदिर की, उसे अकबर ने इनको रामदास को दान में दी थी। गुरु रामदास थे, चौथे नंबर के साहब थे, उनको दान में दी थी। वर्तमान समय में ये सिक्कों का एक पवित्र स्थान है। और इसकी इंपोर्टेंस मित्र यह है, इसे हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाता है हरमंदिर साहब कहां पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं पंजाब राज्य में। कहां पर? पंजाब राज्य में है। तो मित्र, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। मित्र चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, रामनाथ स्वामी मंदिर
रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में है? रामनाथ स्वामी मंदिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र, पूछा गया है रेलवे जैसी एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी और पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर भारतीय किस राज्य में है? तो आप बता सकते, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और उत्तराखंड। तो इन चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। जो रामनाथ स्वामी मंदिर है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये जो मंदिर है तमिलनाडु राज्य में, रामनाथ स्वामी मंदिर, ये भगवान शिव शंकर को समर्पित है। अर्थात इस रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान शिव शंकर की प्रतिमा है। किसकी? भगवान शिव शंकर की। भगवान शिव शंकर की प्रतिमा है, अर्थात ये मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। ये अक्सर पूछा जाता है कि रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि ये तमिलनाडु राज्य में। अच्छा मित्र, आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल हैं, दक्षिण भारत के जो भी टेम्पल हैं, वो द्रविड़ शैली से निर्मित है। द्रविड़ शैली का मतलब ये इस तरीके से लंबे होते चले जाते हैं। और इनका जो निर्माण है मित्र, वो ऐसे नहीं किया, वो चट्टानों को काट कर किया गया। जैसे कोई चट्टान हुई, चट्टान में स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको काट काट करके इनका निर्माण किया गया है। और बाद में वहां के जो साइड में जो चट्टान थी सो हटा दिया गया है। अर्थात इन जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनका निर्माण चट्टानों के काटने से किया गया है। और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं वो सारे मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। किससे? द्रविड़ शैली से निर्मित है। इस बात को आप बखूब याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है मित्र, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इसको आप अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन मित्र आपको अक्सर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और रेलवे का एक फेवरेट क्वेश्चन है। आपको बता दूं, रेलवे का और जीडी का, एसएससी जीडी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मित्र। यहां से क्वेश्चन आदि, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। आप जिस पे जितने भी स्टार लगाना चाहें उतने स्टार लगा लें, जितने भी आप स्टार लगाना चाहें उतने स्टार लगा लें कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है कि मीनाक्षी मंदिर भारतीय किस राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका जो आंसर है मित्र वो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। अच्छा, मीनाक्षी मीन मतलब होता है मछली, और अक्षी मतलब होता है आंखें, मतलब मछली जैसी आंखों वाली। और ये जो मंदिर है, जो भगवान शिव की पत्नी थी पार्वती, उनको समर्पित है। अर्थात पार्वती को ही, गौरा पार्वती को ही मीनाक्षी कहा जाता है। यदि इसके पार्वती के पर्यायवाची शब्द पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं इसमें एक ये भी है मीनाक्षी। कौन सा? एक मीनाक्षी भी है, जैसे गौरा, पार्वती और उसके बाद मीनाक्षी, ये इसका पर्यायवाची शब्द है इनका। तो मीनाक्षी का अर्थ मैंने बता दिया, मछली जैसी आंखों वाली, ऐसी आंखें जो मछली जैसी आंखें हों। वो आंखें किसकी थी? वो गौरा पार्वती की थी, जिन्हें मीनाक्षी कहा जाता है। अर्थात जो मीनाक्षी मंदिर है मित्र, इसमें पार्वती की प्रतिमा है। किसकी? पार्वती की प्रतिमा है मीनाक्षी मंदिर में। और तमिलनाडु के ये मदुरई जिले में है। मदुरई जिले में, कभी कभी मदुरई ऐसे लिखा हुआ था, मदुरई, इसको मदुरई कहते हैं। ये दोनों तरह से पूछा जाता है, आप दोनों तरह बता सकते हैं कि ये तमिलनाडु के मदुरई नामक जिले में है। किसमें? मदुरई नामक स्थान पर है, जिले में है। अगर पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर है वो भारत के किस स्थान पर है, तो आप बता सकते हैं मदुरई नामक स्थान पर। किस राज्य में है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि यह तमिलनाडु राज्य में है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में है। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे इस मंदिर की एक पहचान और है कि इस मंदिर के पास में ही भगवान शिव शंकर की नटराज मुद्रा में, कैसी? नटराज मुद्रा में
प्रतिमा स्थित है, मतलब भगवान शिव हैं, उनका नटराज मुद्रा में इनका एक प्रतिमा समर्पित यहां पर स्थित है, ये पूछ ली जाती है। इसके बाद देखें कि मित्र ये जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण अगर पूछा जाता है इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका जो निर्माण है वो पांड्य शासकों ने करा था। तुम आपने इतिहास में पढ़ा होगा चोल चेर पांडे। जैसे एक मिनट में आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आपने साउथ इंडिया का मैप देखा होगा इस तरीके से, और इसमें आपने देखा साउथ इंडिया में आपने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि ये पांडे थे, ये इस तरीके से पांडे थे, चेर थे इस तरीके से चेर, और इधर चोल थे, इधर चोल थे और चेर थे, और इधर पांडे थे, पांडे शासक थे। और पांडे शासकों का मित्र जो चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, वो मछली था। क्या था? मछली था। क्या था? मछली था। इसी कारण पांड्य शासक हुआ कुलशेखर। कुलशेखर पांडे हुआ एक शासक। कौन? कुलशेखर पांडे हुआ था। जो पांडे शासक था जिनका राजकीय चिन्ह क्या था, मतलब मछली था। ये पूछा जाता है, हालांकि हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। हिस्ट्री पढ़ाता हूं मित्र में। तो जिसमें जो पांडे शासक थे उनका राजकीय चिन्ह मछली था, उनमें एक शासक हुआ था कुलशेखर पांडे, उन्होंने ही मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। ये पॉइंट आपको मित्र क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि रंगनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? रंगनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख करके बता सकते हैं या कमेंट्स बता सकते हैं कि किस राज्य में है रंगनाथ मंदिर। जब तक मैं आपको यह बताता हूं कि रंगनाथ मंदिर यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। और रंगनाथ मंदिर है मित्र, यह भारत के तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पूछा जाता है, यह पूछा जाता है रंगनाथ मंदिर मतलब कहां पर है? तमिलनाडु में है। एक रामनाथ मंदिर था, वो शिव शंकर को समर्पित था, वो भी तमिलनाडु में था। लेकिन ये जो रंगनाथ मंदिर है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका अंतर यह है। अगला क्वेश्चन है मित्र जो इंपोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तब तक मैं आपको बताता हूं कि ये किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो मित्र देखिए, जो बृहदेश्वर मंदिर है वो तंजौर में स्थित है। किसमें? तंजौर में स्थित है। और तंजौर मित्र कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। तंजौर कहां पड़ता है मित्र? तमिलनाडु में पड़ता है। अर्थात जो बृहदेश्वर मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, यह मंदिर तंजौर में अर्थात तमिलनाडु में स्थित है। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और यहां पर भी भगवान शिव शंकर की प्रतिमा है। किसकी? भगवान शिव शंकर की प्रतिमा है। किसकी? भगवान शिव शंकर की प्रतिमा है। और यह भी मित्र आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मित्र यह है कि नटराज मंदिर भारत के किस राज्य में है? नटराज मंदिर है वह भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है ही है, लेकिन मैं आपको जब तक यह बताता हूं कि ये किस भगवान से संबंधित है। तो नटराज मंदिर है यह भगवान शिव से संबंधित है, शिव शंकर से संबंधित है। साउथ इंडिया में बहुत मानते हैं भगवान शिव शंकर को। आपको अधिकांश मंदिर देखने के लिए मिलेंगे, मोस्टली वो साउथ इंडिया में बहुत मंदिर मिलेंगे, साउथ इंडिया में बहुत मंदिर मिलेंगे। और जो नटराज मंदिर है मित्र, इसका जो आंसर है वो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। अब मुझे आप कमेंट्स करके ये बताएंगे कि तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से मंदिर हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब चलते, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि विश्वनाथ प्रसाद मंदिर भारत के किस राज्य में है? क्या तमिलनाडु में है? ये भी नहीं। विश्वनाथ प्रसाद मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो ये जो मंदिर है मित्र, आपके सामने ऑप्शन है। ये जो मंदिर है ये उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, आपको यह कमेंट्स करके बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है यह मंदिर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं मित्र हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपका यह रहा, अगला क्वेश्चन यह रहा कि बद्रीनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? बद्रीनाथ मंदिर है वो भारत के किस राज्य में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर एक बार बाढ़ भी आई थी, 2012-13 की बात है, और इतनी भयंकर बाढ़ थी कि मंदिर के चारों तरफ जो भी था वो सब बह करके चला गया था। केवल शिव शंकर की शक्ति की वजह से ये मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा, उस पर कोई भी किसी प्रकार की मतलब हानि नहीं हुई। तो बद्रीनाथ मंदिर है वह आपके सामने ऑप्शन है। इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वह उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। अच्छा, आपको यह बताना है उत्तराखंड का एक राष्ट्रीय पार्क बताइए। आप उत्तराखंड का कोई भी एक राष्ट्रीय पार्क बताइए। चलो मैं बताता हूं, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर है? उत्तराखंड के चंदौली जिले में है। किस जिले में है? चंदौली जिले में है। तो इसका मतलब आंसर आपका ये रहा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मित्र, जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है? अरे जगन्नाथ मंदिर है वह भारत के किस राज्य में है? आपसे ही पूछ रहा हूं, बताइए आप। देखिए जगन्नाथ मंदिर है वह भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने यह है, चलो मैं ही बताता हूं। यह जो जगन्नाथ मंदिर है वह भारत के उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में मित्र? जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। और यहां का आप एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान बताइए। यहां का प्रसिद्ध आप एक राष्ट्रीय उद्यान बताइए, इसका नाम क्या है? मैं बताता हूं, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? यहां के मुख्यमंत्री कौन है आप बताइए? नवीन पटनाकर। कौन है? नवीन पटनाकर। कौन है? नवीन पटनाकर। राज्यपाल आपको बताने हैं, राज्यपाल आपको बताने हैं। तो मित्र ये आपके क्वेश्चन रहे। एक क्वेश्चन और है,
यद्यपि उसकी पीडीएफ नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पागल बाबा का मंदिर किस राज्य में है, मतलब किस, कहां पर है पागल बाबा का मंदिर। पागल बाबा का मंदिर और प्रेम मंदिर दोनों पूछे जाते हैं, और ये दोनों मंदिर मथुरा में है। कहां पर है, मथुरा में। इसे आप अलग से नोट कर लें, पागल बाबा का मंदिर और प्रेम मंदिर, ये दोनों मंदिर मथुरा में है। तो मित्रों, आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यू वॉच मी माय वीडियो। थैंक यू।